के संस्थान हैं, यह भाजपा के विकास का मॉडल है और हर हाल में विकास देखता और सबका विकास देख रहा है। आज कांग्रेस के युवराज कहें या शहजादा सीट के लिए तरस रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी पार्टी या सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस देश को बांटने वाली पार्टी है, देश को तोड़ने वाली पार्टी है। और आपने सुना भी होगा कि श्रीलंका को एक आइलैंड जो है इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में दे दिया था, दान कर दिया था। बाद में भी पता लगा अपने चुनाव और निजी हितों के लिए राष्ट्र हितों से समझौता करने वाली पार्टी है। और हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक दिन 2 नए कॉलेज खोले गए, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी प्रारंभ हुई। साल 2014 में, इसलिए अब विचार करें कि कांग्रेस की नीति ने बहुसंख्यक समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और दोहरा रवैया अपनाया। और कांग्रेस ने यदि देखिए तो अपने राजनीतिक साथियों को भी बड़ा नीचा दिखाया। लालू प्रसाद यादव जो महिमा मंडन करें, राजद जो भी महिमा मंडन करे, लेकिन जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं इस कारण कि उसी कांग्रेस ने जो बिहार में राजद के रहमो करम पर चल रही है और जिस पार्टी का राजद का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने कैसे राजद को झटक कर मंत्रिमंडल से बाहर रखा था, लालू प्रसाद यादव जी को निश्चित स्मरण होना चाहिए। और जनता को धोखा देने के लिए कांग्रेस ने आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिहार का कोई विकास नहीं किया। आरक्षण में यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है कि आज आरक्षण में जितना खेल कांग्रेस ने किया वो अक्षम है। ओबीसी दलितों का आरक्षण तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा देने वाली कांग्रेस आज अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर पर पहुंच गई है। इसीलिए विकास के प्रति जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी रखते हैं, वह कांग्रेस की जो मोटी सोच है वह कांग्रेस को कभी समझ नहीं आया है। और 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का पैमाना भारत में हुआ है, जो विकास हुआ है, भारत की अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण हुआ है, सभी को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य की सेवा पहुंचाई जा रही है, विदेश नीति और राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार राष्ट्र प्रथम बना है, विश्व में भारत की साख बनी है, बुनियादी ढांचा निर्माण की अभूतपूर्व रफ्तार चल रही है, पर्यावरण की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हो रहा है। हमारी सरकार ने गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, किसान एवं नारी शक्ति को नई पहचान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जबकि कांग्रेस की सरकार में नेहरू गांधी की परिवार की चाटुकारिता, परिवारवाद को बढ़ावा, राजनीतिक वोटों का तुष्टीकरण, अदूरदर्शी निर्णय, भ्रष्टाचार की कभी खत्म न होने वाली संभावनाओं का विकास किया गया है। इसीलिए कांग्रेस बताए कि इस देश में दूसरा एम्स खुलने में 50 साल की देरी क्यों हुई। राहुल गांधी बताएं कि उनकी सरकारों में भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारतें क्यों बनी। सोनिया गांधी बताएं कि अमेठी से राहुल गांधी भाग निकले तो कांग्रेस में अपने सांसद प्रतिनिधि को छोड़
किसी अन्य कार्यकर्ता को कांग्रेस ने क्यों नहीं मौका दिया। कांग्रेस बताए कि उसने कच्चा द्वीप श्रीलंका को क्यों दे दिया। मैं इसके पहले भी मैंने एक चर्चा की थी। कांग्रेस के नेता यह भी बताएं कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण को वोटों की तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को क्यों दिया गया। प्रोफेसर नंदन, हम कहते हैं कि 2014 में मोदी सरकार ने कांग्रेस के कुशासन को खत्म किया। 2019 में कांग्रेस और राजद दोनों का लगभग सफाया हुआ। 224 में एनडीए बिहार की 40 सीट जीतकर देश में 400 से भी ज़्यादा सीटें लाएगी। यह हमारा संकल्प है, दृढ़ विश्वास है। भारत की जनता हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, प्रश्न ले लें करके। रणवीर जी, लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए शब्दों को उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार इन शब्दों का संबोधन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली, मंगलसूत्र गायब है। लेकिन नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री नहीं कर रहे। अब प्रधानमंत्री जी जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी को ठीक से पुनः सुन लेना चाहिए। पाकिस्तान हमारा कोई हितैषी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के विषय में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो भारत के आम जनता की भावनाएं हैं। और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में जो लालू प्रसाद जी उद्धृत कर रहे हैं तो प्रधान